स्वागत है आपका इस वीडियो में हम इडियम्स एंड फ्रेजेज और इंग्लिश वोकैब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला है अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, मतलब होता है वेक अप एंड स्टार्ट अर्ली इफ़ वन वांट टू सक्सीड। मान लीजिए आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सुबह उठना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर सकें। तो ये एक मुहावरा है। अगला हमारा है टू हैव द फ्लोर, इसका मतलब होता है टू मेक अ स्पीच, मतलब भाषण देना ही हमारा कहलाता है टू हैव द फ्लोर। हमारा अगला है टू शो द ड्रैगन्स टीथ, इसका मतलब होता है टेक एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट ट्रबल बट विच एक्चुअली ब्रिंग्स इट अबाउट। मान लीजिए क्योंकि आप ऐसा काम करते हैं जो कि किसी ट्रबल मतलब परेशानी को ख़त्म करने के लिए होता है, लेकिन उस काम को करने से ही वो परेशानी शुरू होती है, तो उसे हम कहते हैं टू शो द ड्रैगन्स टीथ। मान लीजिए कि आपने कोई काम करना शुरू किया जो कि आप ट्रबल को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन उसी काम की वजह से आपका ट्रबल स्टार्ट हो गया। अगला देखिए अ हिल ऑफ बीन्स, इसका मतलब होता है अ थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, ऐसी चीज़ जिसका कोई महत्व नहीं है उसे हम कहते हैं अ हिल ऑफ बीन्स। हमारा अगला वर्ड है टू स्पीक वंस माइंड, मतलब होता है स्पीक ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पीक वंस माइंड। अगला हमारा वर्ड है स्ट्रक अ चिल टू, इसका मतलब होता है अराउज्ड फियर, मतलब कि भयभीत हो जाना, उसे हम कहते हैं स्ट्रक अ चिल टू। मान लीजिए कि आपको खबर मिलती है कि बहुत भारी संख्या में घुड़सवार आ रहे हैं आपके गांव में, तो आपको एक तरह से स्ट्रक टू चिल लग जाएगा, मतलब आप डर जाएंगे। अगला हमारा वर्ड है गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब जिसे बोलने की बहुत ज़्यादा टैलेंट हो उसे हम कहते हैं उससे गिफ्ट ऑफ गैब है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा बोलने में बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्हें कहते थे कि उन्हें गिफ्ट ऑफ गैब है। अगला हमारा वर्ड है गिव समबडी द बर्ड, मतलब किसी को पंछी देना, इसे हम कहते हैं टू शो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समवन। मान लीजिए कोई नेता आता है, उसे आप काले झंडे दिखाते हैं, आप उस पर स्याही फेंक देते हैं, तो उसे आप देते हैं बर्ड। अगला हमारा वर्ड है वन हु इज़ डिटर्मिन टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो अपना बदला लेना चाहता है, उसे हम कहते हैं विंडिक्टिव। अगला हमारा वर्ड है अ पोएम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। मान लीजिए कोई मर गया तो उसके डेथ पर आप पोएम लिखते हैं, उसे हम कहते हैं यूलिजी, इसे आप यूलिजी पढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है द आर्ट ऑफ डिलेइंग, मान लीजिए कोई काम में आप देरी करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अगला हमारा वर्ड है वन हु लव्स बुक्स, मतलब जिसे किताबों से प्यार हो उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। अगला हमारा वर्ड है इक्वल इन रैंक मेरिट और क्वालिटी, मतलब जो आपके बराबरी का है उसे आप कहते हैं पीयर। मान लीजिए दो प्रोफेसर हैं, दोनों प्रोफेसर एक ही यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि वो दोनों पीयर हैं। पीयर मतलब कि बराबरी के। अगला हमारा वर्ड है अ पर्सन हु जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, मतलब वो जो सीखना स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं अप्रेंटिस। अगला हमारा वर्ड है अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, मान लीजिए ऐसी गलती जिसे माफ़ किया जा सकता है उसे हम कहते हैं वीनियल, मतलब ऐसा जो क्राइम है जिसे आप नकार सकते हैं, जिसे आप ध्यान नहीं दे सकते, उसे आप वीनियल क्राइम कह सकते हैं। ठीक। अगला हमारा वर्ड है अ फील्ड और पार्ट ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, मतलब जहाँ पे फ्रूट ट्रीज ग्रो होती है उसे हम कहते हैं ऑर्चर्ड। अब देखिए कुछ वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला है ग्रैंडिलोक्वेंट, इसका मतलब होता है यूजिंग लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मल वर्ड्स टू इम्प्रेस पीपल। मान लीजिए आप बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये खुद है, तो इससे आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। अगला हमारा वर्ड है एनग्रॉस, एनग्रॉस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ लीगल डॉक्यूमेंट इन इट्स फाइनल फॉर्म। मान लीजिए कोर्ट में जाते हैं, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो आप एनग्रॉस करते हैं। और एक और इसका और मतलब होता है ऑब्जर्व ऑल अटेंशन, मान लीजिए कि पूरा आप अटेंशन छीन लिए तो इसे कहते हैं एनग्रॉस। मान लीजिए कोई मैच हो रहा है और उसमें अमिताभ बच्चन चला गया एज ए ऑडियंस, तो सब के सब उसी की तरफ देखने लगे, तो उसने अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया। अगला देखिए अड्रॉइटनेस, अड्रॉइटनेस का मतलब होता है क्लेवरनेस, मतलब चतुराई। अगला देखिए ये तीन वर्ड देखिए रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि डिनाई, मतलब कि आप परमिशन नहीं देते हैं किसी बात के लिए तो आप रिफ्यूज़ कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये इसमें अंतर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पे जी है, इसको बोलते हैं रेफ्यूज,
तो इसे कहते हैं अ प्लेस और सिचुएशन प्रोवाइडिंग सेफ्टी और शेल्टर। तो एक तरह से जहाँ पे आपको सेफ्टी मिलता है उसे आप कहते हैं रेफ्यूज। और ये देखिए लास्ट वाला रेफ्यूट। रेफ्यूट का मतलब होता है प्रूव अ स्टेटमेंट और थ्योरी टू बी रॉन्ग। मान लीजिए कोई थ्योरी है जिसे आपने गलत प्रूफ कर दिया, उसने आपने रिफ्यूट कर दिया। अब देखिए एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, इवेनेसेंट हो गया, मैक्सिम हो गया, ब्रीफ हो गया, फुगेसियस, डिसिडियस, ये सब जो है इसके साइनोनिम है। तो इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, बहुत कम समय के लिए। अगला देखिए हमारा वर्ड है एस्पोराडिकली। इसका मतलब होता है एपीरियोडिक और डिसकंटिन्यूअस। कोई भी घटना आपका लगातार नहीं हो, कभी कभी हो, उसे हम कहते हैं एस्पोराडिकली। अगला हमारा वर्ड है ऑस्टेंटेनियस। इसका मतलब होता है सोई, जो दिखाने वाला हो, बहुत दिखावा करता हो, उसे आप कह सकते हैं कि वो ऑस्टेंटेनियस पर्सन है। और हमारा आखिरी वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है जो बहुत गुस्से वाला हो। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।